नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चल रही होगी आपकी तैयारी। तो ये हमारी ईवीएस की 4th क्लास है। ठीक, तो 4th क्लास हम आपके लिए लेके आए। खास बात क्या है, इस ईवीएस में इस बार जो मैंने शामिल किया है वो की है आपके ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन। तो आपको ईवीएस पेडागोजी करनी है, अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको यहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो ईवीएस पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम साथ के साथ कराएंगे, तो आपको अलग से उसके लिए वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाली ईवीएस के वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, और हो सके तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए पहला प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा पेडागोजी से ये पहला, शिक्षक बच्चों को ब्रेड पर फफूंद फफूंद जानते हैं, फंगस बनने का कारण समझाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा अपनाएगा। अब ब्रेड पर जो फफूंद लगता है उसको समझाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा अपनाएगा शिक्षक। केवल परिभाषा लिखवाकर, ब्रेड को गीले स्थान पर रखकर प्रयोग कराना, बच्चों को पाठ याद कराना, फफूंद की फ़ोटो दिखाना। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब भी जो उत्तर हमारा प्रैक्टिकल हो, जिसमें प्रैक्टिकल करवाया जा रहा हो, वो उत्तर हमेशा सही होता है। तो हमारा बी वाला जो उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा। ब्रेड को गीले स्थान पर रखकर प्रयोग करवाना, जिससे उस पर फफूंद जम जाएगी। ठीक है जी, आ गया समझ में। तो ध्यान रखना है, इसमें भी लिखा देखो, अनुभवात्मक अधिगम यानी अनुभव से अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से बच्चे स्वयं देखकर सीखते हैं। तो ये वाला उत्तर हमारा बी वाला सबसे सही होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 2 पर। अगला देखो, भोजन संरक्षण के विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। भोजन के संरक्षण या भोजन संरक्षण का मतलब है खाने को अगर संभाल कर रखना है, लंबे समय तक संभाल के रखना है, तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। बच्चे को गृह कार्य देना चाहिए, बच्चे के पूर्व अनुभव पर चर्चा करनी चाहिए, केवल वैज्ञानिक शब्दावली बनाना, पाठ को पढ़ाना। तो भोजन संरक्षण आपको पढ़ाना है, इससे आपको बच्चों के पूर्व अनुभव पर चर्चा करनी चाहिए, है ना। बच्चे को कितना पता है उसके पूर्व अनुभव पर चर्चा करिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि बच्चे को कितना पता है, उसके बाद आप उसे पढ़ा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, हमें ऐसे प्रश्न चुनने हैं जिसमें कुछ सीखने को मिले। सीखने वाले प्रश्न हमेशा सही रहते हैं, रटने वाले और नकारात्मक प्रश्न हमें उत्तर नहीं देने हैं। ठीक है जी। तो रचनात्मक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में बच्चों को अनुभव से सीखने का मौका मिलता है ना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 3, खाने को धूप में सुखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब खाने को धूप में सुखाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। स्वाद बढ़ाना है उसका, पानी निकालना, रंग बदलना, आकार छोटा करना। तो इसमें से सही उत्तर आपका कौन सा होगा, पानी निकालना यानी डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन होगा तो खाने के अंदर पानी की कमी रहेगी, और जब पानी बाहर निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर न होने की वजह से वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे। अगला चलते हैं। देखो, धूप में सुखाने से भोजन की नमी निकल जाती है, जिससे सूक्ष्म जीव नहीं पनपते हैं। प्रश्न संख्या चलेंगे हम 4, आम के अचार में नमक क्यों डाला जाता है। आम के अचार में नमक क्यों डालते हैं। देखा होगा आम का अचार जब बनता है तो उसमें नमक डालते हैं। रंग बढ़ाने के लिए, खुशबू के लिए, खराब न होने से बचाने के लिए, मीठा करने के लिए। तो नमक से मीठा तो नहीं होगा, है ना, खुशबू भी नहीं आएगी, रंग नहीं बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खराब होने से बचाने के लिए हम उसमें नमक का प्रयोग करते हैं। नमक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है और अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। आप लोगों की गलती क्या है, आप लोगों की गलती है कि आप कभी भी ना तो वीडियो को पूरा देखते, दूसरी बात समझने की कोशिश नहीं करते। आखिर क्यों नहीं आते आपके सीटेट में नंबर। चीनी मिलाने से भोजन देर तक क्यों सुरक्षित रहता है। मान लो चीनी मिला दी, मीठे खाने आपने देखे होंगे जैसे मिठाई वगैरह होती है तो कई दिन चल जाती है। उसका रीज़न क्या है, वह ठंडा रहता है, पानी कम हो जाता है, स्वाद बदल जाता है, हवा नहीं लगती। तो आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा।
जब चीनी मिला देंगे तो उसके हिसाब से उसमें शुगर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी पानी कम हो जाएगा। और पानी जब कम हो जाएगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगेंगे, अभी बताया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तब लगते हैं जब पानी ज़्यादा होता है। तो खाने के अंदर पानी होना चाहिए कम से कम। ठीक है जी। अगला चले प्रश्न संख्या हमारे पास, देखो, चीनी नमी को बांध लेती है जिससे जीवाणु नहीं पनपते हैं। प्रश्न संख्या हो गया आपका 6। ब्रेड पर हरी सफ़ेद परत दिखने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? धूल का जमना, नमी का सूखना, फफूंद या फंगस का आना, या कीड़े लगना। तो इसका सही उत्तर होगा फफूंद या फंगस। फंगस भी एक तरह के प्लांट्स होते हैं, सिर्फ वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए वो सड़ी हुई चीज़ों पर उगते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे। नंबर 7। ब्रेड के खराब होने पर सबसे पहले कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? स्वाद में, रंग में, वजन में, आकार में। तो रंग में दिखाई देगा, है ना। सबसे पहले रंग जो है उसका बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो अगला प्रश्न चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा, ब्रेड पर हरे काले धब्बे दिखना परिवर्तन है जो खराब होने का संकेत है। प्रश्न संख्या 8। अचार में नमक डालने का कारण समझाने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। मैंने पेडागोजी क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं जिससे आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ना हो। अचार में नमक डालने का कारण समझाने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? बच्चों से उत्तर रटवाना, यह कभी नहीं हो सकता। रटवाना तो कभी उत्तर नहीं हो सकता। नमक डालकर बिना नमक का अचार रखकर तुलना कराना, केवल चार्ट दिखाना या वीडियो दिखाना। तो एक्टिविटी वाला कोई आंसर है, यही वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या है आपका 9। शिक्षक धूप में सुखाने से भोजन सुरक्षित रहता है, यह अवधारणा सिखाने के लिए क्या करेगा? सूखे फल दिखाएंगे, बच्चों से धूप में सब्जी सुखाने का कार्य करवाएंगे, केवल पाठ पढ़ाएंगे, परीक्षा लेंगे। तो इसका भी बी वाला उत्तर हमारा सही होगा, क्योंकि बच्चे जो है वो धूप में सब्जी सुखाएंगे तो उन्हें उससे सीख मिलेगी। ठीक है। गतिविधि द्वारा बच्चा जब सीखता है तो उस सीख गहरी होती है और लंबे समय तक चलती है। चीनी और नमक द्वारा संरक्षण सिद्धांत पढ़ाते समय शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बच्चे शब्द याद करें, बच्चे संरक्षण की प्रतिक्रिया को समझें, बच्चे केवल प्रश्न हल करें, बच्चे केवल प्रयोग देखें। अब प्रयोग देखना नहीं हो सकता, प्रयोग करना होता तो होता। तो बच्चे जो है इसमें संरक्षण की प्रक्रिया को समझें, ये वाला उत्तर बाकी सब में सही है, तो हम इसे ही लगाएंगे। 10 का बी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या है आपका 11। शिक्षक बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं। कैसा दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं? वैज्ञानिक। ठीक है। भोजन संरक्षण पढ़ाते समय उन्हें क्या करना चाहिए? बच्चों से उत्तर रटवाए, प्रयोग और चर्चा करवाना, केवल परीक्षा लेना, चार्ट बनवाना। तो ये प्रश्न पहले जैसा ही है, प्रयोग और चर्चा करवाना। ईवीएस है तो एक्टिविटी का ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न एक्टिविटी से लिए जाते हैं वो जरूर आपको करने हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास 12। पके हुए आम को आम पापड़ बनाने के लिए क्यों चुना जाता है? अब देखो, पके हुए आम को आम पापड़ बनाने के लिए क्यों चुना जाता है? आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन नहीं आ सकता सीटेट में, तो ये आपकी गलत सोच है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक्चुअली सीटेट का ही क्वेश्चन है। क्योंकि वह खट्टे होते हैं, क्योंकि वे रस में अधिक होते हैं, क्योंकि वे सस्ते होते हैं और छोटे होते हैं। तो आम पापड़ बनाना है तो हमें रस की अति आवश्यकता होगी, तो हमारा जो बी वाला उत्तर है वो सही हो जाएगा। एक्चुअली ये सीटेट के पेपर का ही क्वेश्चन है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ईवीएस का डायरेक्ट कनेक्शन सीटेट से होता है, आप लोग करते नहीं हैं इसीलिए आपका होता नहीं है। ठीक है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 13। जिस प्रश्न की व्याख्या की आवश्यकता है केवल उसकी व्याख्या करूंगा मैं। आगे चलते हैं। आम पापड़ की परतों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? अब देखो, आम पापड़ की क्या बनाई है? परत बनाई है। रंग बदलने के लिए, नमी हटाने के लिए, स्वाद कम करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब नमी हट जाएगी तो उससे वो खराब नहीं होगा। तो हमारा बी वाला जो उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला चले, प्रश्न संख्या हमारे पास क्या है? देखो, धूप में सुखाने से परतें खराब नहीं होती और लंबे समय तक चलती हैं। अब ये जरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना था तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ। इसमें आपको ध्यान क्या देना है? ये देना है मामडी तांड्रा। मामडी तांड्रा है ना। मामडी तांड्रा क्या होता है, इस कहानी को पढ़ लीजिए। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के
त्रायमपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है। वे आम का अचार 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम आने तक चलता है। आगे देखिए, एक दिन एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके हैं, इनका मामड़ी तांड्रा बनाओ ना। मामड़ी तांड्रा ये CBSE के क्वेश्चन है और CTET में पूछा गया था एक बार। मामड़ी तांड्रा क्या होता है? तो ये उस लैंग्वेज में आम पापड़ को कहते हैं। ठीक है जी। फिर अप्पा ने कहा कि ये तो 4 हफ्तों की मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों मदद करोगे तो मिलकर मामड़ी तांड्रा बनाएंगे। ठीक है। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन दोनों भाई अपने अप्पा के साथ जाकर बाजार गए। वहाँ से कैज्यूरीना पेड़, देखो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैज्यूरीना पेड़ के डंडे, नारियल की रस्सी और गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। अब कैज्यूरीना क्या है उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा है कैज्यूरीना बहुत तेजी से बढ़ने वाला सदाबहार पेड़ है जो चीड़ जैसा दिखता है लेकिन फूलों वाला है। एंजियोस्पर्म में इसकी पतली सुई जैसी शाखाएं होती हैं। यह रेतीली मिट्टी या तटीय क्षेत्रों में उगता है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है जो ईंधन और निर्माण के लिए उपयोगी होती है। यह हवा में सरसराहट की आवाज़ करता है, इसीलिए इसे विस्पर ट्री भी कहते हैं, विस्परिंग ट्री भी कहते हैं। यह हवा को रोकने के लिए भी लगाया जाता है। ठीक है जी। तो ये वाला हमारा कंजूरा ट्री है, इसका फोटो आप देख सकते हैं। अगला चलें, अगला हमारे पास प्रश्न संख्या है 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? यदि खाने में बदबू आने लगे तो इसका क्या अर्थ है? खाने में बदबू आ रही है अगर, तो इसका क्या अर्थ होगा बताओ? खाना खराब हो गया है ना, खाना खराब हो गया है, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास क्या है? 15 है। दूध को उबालने से क्या लाभ होता है? उसका रंग बदल जाएगा, जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, दूध गाढ़ा हो जाएगा, दूध ठंडा हो जाएगा। तो जीवाणु जो है उसमें नष्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? दूध लंबे समय तक चलेगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 16। 16 में क्या कह रहा है वो? पैकेट वाले खाने पर तिथि देखना क्यों जरूरी होता है? कीमत जानने के लिए, वजन जानने के लिए, समाप्ति की तिथि जानने के लिए, कब उसकी एक्सपायरी डेट है ये समझने के लिए उसकी लेबल देखना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 17। 17 क्या कह रहा है? नमी अधिक होने पर खाना जल्दी खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि स्वाद बढ़ जाता है। गलत। फफूंद उगाती है, खाना जम जाता है, नमक बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा फफूंद का जम जाना। फफूंद के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं जो खाने को बहुत जल्दी ही क्या कर देते हैं? सड़ा देते हैं। तो इसका बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 18। अब देखिए, शिक्षक दूध को उबालने से जीवाणु नष्ट होते हैं अवधारणा सिखाने के लिए क्या प्रभावी तरीका अपनाएगा? उत्तर हटवाएगा, उबला हुआ कच्चा दूध दिखाकर तुलना करवाएगा। तो ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्टिविटी करवा रहा है। केवल किताब पढ़ाना या परीक्षा लेना उत्तर सही नहीं होगा। बी वाला उत्तर हमारा सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं 19। 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है पैकेट वाले खाने पर तिथि देखने का महत्व समझाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल परिभाषा लिखनी चाहिए, बच्चे को अलग अलग पैकेट पर तिथि पहचानने को कहना चाहिए। ये वाला एक्टिविटी बेस्ड है तो यही सही होगा। केवल उत्तर देना या विषय बदलना नहीं हो सकता, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 20। ठीक है जी। इसमें क्या है? नमी अधिक होने पर खाना जल्दी खराब होता है बताने के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? सूखा और गीला ब्रेड रखकर अंतर दिखाना, केबल चार्ट दिखाना, बच्चों को पाठ याद करवाना, वीडियो समझाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। यानी ए वाले का मतलब यह है कि बच्चों को दिखाइए अंतर, उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़िए ताकि वो अच्छे से समझ सकें। देखो, प्रत्यक्ष अनुभव बच्चों की समझ को बेहतर बनाता है। प्रश्न संख्या 21। EVS पढ़ाते समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल जानकारी दे, बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करे, बच्चों को वैज्ञानिक सोच विकसित करना। अगर EVS बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे के अंदर वैज्ञानिक सोच का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है जी। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास क्या है? 22। दूध उबालने के विषय को पढ़ाते हैं शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए?
याददाश्त आधार, अनुभव आधारित, केवल सही गलत या वैज्ञानिक कठिन वैज्ञानिक शब्दों वाला। तो कौन सा पूछना चाहिए? अनुभव। जो अनुभव से सीखेगा बच्चा वो वैसे कभी नहीं सीख सकता। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा 22वें का उत्तर हो जाएगा बी वाला, अनुभव आधारित। जब उन्होंने दूध उबाला तो उन्हें क्या क्या चीज़ सीखने को मिली। प्रश्न संख्या चलते हैं हम। अनुभव आधारित प्रश्न बच्चों की सोच को सक्रिय करते हैं। अगला प्रश्न संख्या हमारा 23, सूखे भोजन को खुले में रखने का क्या खतरा होता है? स्वाद बढ़ेगा, कीड़े लग सकते हैं, रंग चमकेगा, वजन बढ़ेगा। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? हमारा तीसरे वाले का सही उत्तर होगा कि अगर हम सूखे भोजन को खुले में रखेंगे तो इस पर कीड़े लग सकते हैं। अब देखो फंगस तो लगेगी नहीं क्योंकि खाना कैसा हमारा सूखा है, तो क्या लगेंगे? कीड़े लगेंगे। ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं। आप अब इसमें एक एक्टिविटी है वो आप लोगों के लिए, इसे देख लीजिएगा और इसे करेंगे भी आप ही हैं। दूध, पके हुए चावल, हरा धनिया, प्याज और लहसुन रखे हुए हैं। तो आपको बताना है घरेलू उपाय में कि किस तरीके से हम इन्हें संरक्षित रख सकते हैं। तो इनमें आपको मैचिंग करनी है, मैचिंग करके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 24, आम पापड़ की कई परतें क्यों बनाई जाती हैं? आपने आम पापड़ कई बार खाया होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उसकी परत क्यों होती है। मोटा करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, ज़्यादा समय तक चलाने के लिए या रंग बदलने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा वो लंबे समय तक चलेगा। आम पापड़ को बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए वो कई परतों में बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या हमारा 25 पर चलते हैं। परतें सुखाने से वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। प्रश्न संख्या आपका 25, फफूंद किस प्रकार का जीव है? फफूंद यानी फंगस किस प्रकार का जीव है? पौधा है, बैक्टीरिया है, फंगस या कीट है? तो इसका उत्तर सीधा सीधा लिखा है, फंगस है। अगर आप पौधे की बात करते हैं तो पौधा फंगस ही होता है, लेकिन वो नॉन ग्रीन होता है। मतलब अगर कोई पौधा है नॉन ग्रीन है तो उसे हम फंगस नहीं कह सकते, फंगस एक अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये प्लांट वाली कैटेगरी में ही रखा जाता है। फफूंद एक प्रकार का फंगस है। प्रश्न संख्या 26, नम भोजन को फ्रिज में रखने से क्या होगा? अगर हम नम भोजन को यानी भोजन में अगर नमी है उसको फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा? जल्दी खराब होगा, देर से खराब होगा, रंग बदलता है, स्वाद खत्म हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 26 का कौन सा होगा? आपका देर से खराब होगा, बी वाला होगा। अगर नमी है तो आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज से क्या होगा? टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। प्रश्न संख्या चलते हैं हम अगला। अचार बनाने से भोजन सुरक्षित क्यों रहता है? धूप के कारण, तेल और नमक के कारण, पानी के कारण, हवा के कारण। तो सही उत्तर है इसका तेल और नमक के कारण। तेल और नमक होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तेल और नमक मिलकर सूक्ष्म जीव को पनपने नहीं देते हैं। इसकी व्याख्या है। अगला चले प्रश्न संख्या आ गया हमारे पास 28, यदि ब्रेड का पैकेट फूला हुआ हो तो क्या संकेत हैं? ब्रेड ताज़ा है, गैस बन चुकी है, पैकिंग अच्छी है, ब्रेड सूखी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखो ब्रेड अगर आपको खोल के नहीं देखना है, वैसे ही बाहर से देखना है कि सही है या ख़राब है, तो आप समझ जाइए कि अगर ब्रेड में गैस बन चुकी है तो वो फूला हुआ होगा, जिससे वो क्या है? ख़राब हो चुका है। ये ख़राब होने के संकेत भी होते हैं। गैस बनना ख़राब होने के संकेत हैं। पैकेट फूला हुआ है तो समझ जाइए कि ब्रेड ख़राब है, ठीक है। अगला चलते हैं। किस भोजन को महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है? ताज़ा फल को, उबली सब्जी को, अचार को या दूध को? तो इसमें सही होगा अचार को, क्योंकि उसमें नमक और साथ में क्या होता है? नमक डालते हैं और तेल डालते हैं, जिससे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है। इसीलिए 29 का हमारा सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 30, खराब भोजन खाने से क्या हो सकता है? ताकत बढ़ती है, पेट दर्द या बीमारी, भूख बढ़ती है, नींद अच्छी आती है। तो इसमें अलग ही दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन होगा। पेट दर्द या बीमारी हो सकती है, खराब खाना हमें नहीं खाना चाहिए। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है ना, फूड पॉइजनिंग का भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 31, शिक्षक बच्चों को यह समझाना चाहते हैं कि फूला हुआ ब्रेड पैकेट भोजन के खराब होने का संकेत है। इसके लिए प्रभावी तरीका क्या है? किताब पढ़ाना, वास्तविक ब्रेड का पैकेट लाकर चर्चा करवाना। मैंने आपको बताया है, जब भी उत्तर आपका लगे कि रियल कार्य से, गृह कार्य देना रटवाने से नहीं हो सकता, तो इसका हो जाएगा ईवीएस में वास्तविक जीवन के उदाहरणों से बच्चों को अच्छी बेहतर समझ होती है, इसीलिए उन्हें वास्तविक उदाहरण हमें देने चाहिए। प्रश्न संख्या चलते हैं 32, भोजन संरक्षण को पढ़ाते समय शिक्षक बच्चों से पूछते हैं कि कौन सा भोजन महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? रटंत अधिगम, बच्चों को अवलोकन एवं जीवन कौशल विकसित करना। तो यही वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। केवल परीक्षा की तैयारी या समय व्यर्थ करना।
ये नहीं होगा, बी वाला उत्तर इसका सही है, ये ध्यान रखना है। ईवीएस का उद्देश्य बच्चों को जीवन से जोड़कर सिखाना होता है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 33। खराब भोजन खाने से होने वाले दुष्प्रभाव को समझाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? रुतवाना चाहिए, बच्चों को अनुभव पर चर्चा करनी चाहिए, केवल परिभाषा या विषय नहीं, बच्चों के अनुभव पर चर्चा करनी चाहिए कि जब जब उन्होंने कभी गलती से अगर खराब खाना खा लिया है तो उनकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ा है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा बी वाला सही। आगे चलें, आगे प्रश्न संख्या हमारे पास है 34। अचार महीनों तक सुरक्षित रहता है, यह समझाने के लिए कौन सी पद्धति सर्वोत्तम है? व्याख्यान विधि, व्याख्यान लेक्चर मेथड कहते हैं, तो लेक्चर मेथड कभी नहीं। गतिविधि एवं तुलना आधारित, ये सही है। रटंत शिक्षण या परीक्षा आधारित शिक्षण भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं। गतिविधि आधारित बच्चों की समझ को गहरा बनाता है, यह मैंने कई बार बताया। प्रश्न संख्या 35। ईवीएस में भोजन संरक्षण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल जानकारी देना, बच्चों को स्वस्थ भोजनों की आदतों को विकसित करना, प्रश्नों को हल करना और परीक्षा में अंक बढ़ाना। तो इसका बी वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी है? 36। आम पापड़ काट कर रखने से पहले क्या किया जाता है? धोया जाता है, ठंडा किया जाता है, पूरी तरह सुखाया जाता है, पकाया जाता है। देखिए, जब हम सुखाएंगे तो वो लंबे समय तक क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है जी, सी वाला उत्तर एकदम सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 37। नमक किस प्रकार से संरक्षण करता है? स्वाद बदलकर, नमी खींचकर, रंग बदलकर या वजन बढ़ाकर? तो नमक जो है खाने में से नमी को बाहर खींच लेता है, ये ध्यान रखना। प्रश्न संख्या आपका 38। पैक किए गए भोजन पर कौन सी जानकारी जरूरी होती है? चित्र, रंग, निर्माण एवं समाप्ति तिथि। ये बहुत ज़रूरी है, बाकी कुछ हो या ना हो, क्योंकि पता होना चाहिए वो कब एक्सपायर हो जाएगा, यानी कब तक चलेगा। अगला है, अचार की बोतल सूखी क्यों रखी जाती है? सूखी क्यों रखी जाती है? सुंदर दिखने के लिए, नमी से बचाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमी से बचाने के लिए। अचार की बोतल हमेशा कैसी होनी चाहिए? सूखी होनी चाहिए। बी वाला उत्तर इसका सही है। ठीक है जी, आगे चले। प्रश्न संख्या हमारे पास है 40। धूप में सुखाने की विधि को क्या कहते हैं? पकाना, संरक्षण, भूनना, जमाना। तो धूप में सुखाने को कहेंगे संरक्षण, क्योंकि धूप में पकाना या भूनना तो हो नहीं सकता और जमाना नहीं होगा, तो इस विधि को कहते हैं संरक्षण विधि। फफूंद वाले भोजन को क्या करना चाहिए? धोकर खाना चाहिए, काट कर खाना चाहिए, फेंक देना चाहिए, पकाना चाहिए? तो उसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि खराब खाना खाने से हम बीमार हो सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास 42। चीनी और नमक किस वर्ग में आते हैं? मसाले, संरक्षक, फल या सब्जियां? तो चीनी और नमक जो होते हैं वो मसाले नहीं होते, कौन होते हैं? संरक्षक होते हैं, क्योंकि वो खाने को बचा के रखते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं इन्हें हम। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 43। खाने में खट्टापन बढ़ाना किसका संकेत है? ताज़ा होने का, खराब होने का, मीठा होने का, पकने का? तो अगर खाना खट्टा हो गया तो समझ लीजिए खाना हमारा खराब हो गया है। ठीक है, तो बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला, यानी 44। आम पापड़ बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? उबालना, तलना, सुखाना, जमाना? निम्न में से कौन सा सही है? ये देखिए, तो इसमें उत्तर संख्या है आपका सी वाला सही हो जाएगा, यानी सुखाना जो है आम पापड़ बनाने की सर्वोत्तम विधि होती है। प्रश्न संख्या चलते हैं आपका अगला, यानी 45। भोजन को ढककर रखने से क्या लाभ होगा? रंग बदलेगा, स्वाद घटे, कीड़े नहीं लगते, है ना? कीड़े नहीं लगेंगे, वजन बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो कीड़े नहीं लगेंगे। भोजन को ढककर रखना चाहिए, क्योंकि कीड़ों के साथ क्या होता है, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने पर आकर रुक जाते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास 46। भोजन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन को सजाना, स्वाद बदलना, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। हर एक चीज़ डेली नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए कुछ खानों को हम लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, और यही भोजन का मुख्य उद्देश्य भी है। प्रश्न संख्या चलते हैं हमारे पास 47। अब ये क्या कह रहा है? शिक्षक फफूंद वाला भोजन हानिकारक होता है समझाने के लिए क्या करेंगे? बच्चों को उत्तर रटवाएंगे? नहीं, चित्र व वास्तविक उदाहरण दिखाएंगे। ये वाला सही है, तो इसका बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास क्या है? चीनी और नमक संरक्षक है, इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रयोग कराकर दिखाना। प्रयोग कराकर दिखाने से बच्चों की समझ अच्छी होती है और बच्चों को समझ अच्छे से आता है। प्रश्न संख्या चलते हैं हमारे पास कौन सा है? 49। खाने में खट्टापन होने के संकेत। पढ़ाते समय शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को वो डराए,
बच्चों को स्वास्थ्य जागरूकता विकसित करवाए, तो ये वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अंक दिलाना, ये केवल जानकारी देना उत्तर सही नहीं होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं आपका 50। आम पापड़ बनाने की विधि पढ़ाते समय शिक्षक को कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए? गतिविधि आधारित, व्याख्यान विधि, रटंत विधि या परीक्षण? तो गतिविधि आधारित जो विधि है उसको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या चलते हैं। बच्चे को स्वयं बनाकर दिखाने से अधिगम अनुभव बनता है। प्रश्न संख्या आपका 51। भोजन को ढककर रखने के लाभ समझाने के लिए शिक्षक क्या करेंगे? कहानी लिखवाएंगे? नहीं, खुला और ढका भोजन रखकर उसमें अंतर दिखाएंगे और ये इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या आगे, मतलब इतने ही प्रश्न है आगे। अगला और लास्ट, भोजन संरक्षण का उद्देश्य पढ़ाते समय शिक्षक को किस विषय पर बल देना चाहिए? परिभाषा याद कराए, जीवन उपयोगी बताना। कैसा बताना? जीवन उपयोगी बताना। ठीक है, तो ये वीडियो में हमारे 52 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने ईवीएस प्लस पेडागोजी दोनों को पढ़ा है। अब आपको पेडागोजी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।